नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण पांडे एक बार पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ और आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है और किसके लिए इम्पोर्टेंट है ये दोनों मैं बताने वाला हूँ। तो क्या आप भी कंप्यूटर पे बहुत देर तक बैठे रहते हैं? क्या आपका काम ऐसा है जिसमें कलाइयों का या फिर कूल्हे का या फिर ये एल्बो का उपयोग ज़्यादा है? तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और क्या आप एल्बो के आसपास के जो जोड़ एल्बो का जो जोड़ है उसके आसपास भी दर्द महसूस करते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है जब भी आप अपने एल्बो से काम करने की कोशिश करते हैं या फिर हाथ में कोई वजन उठाने की कोशिश करते हैं और एल्बो में बहुत ज़्यादा दर्द होता है? तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि ये एल्बो के आसपास जो दर्द होता है वो होता क्यों है, इसका उपाय क्या है, और ये क्या कोई बीमारी की तरफ इंडिकेट करता है ये दर्द। तो ऐसी तमाम चर्चाएं इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ और आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर इस तरह का दर्द हो रहा है या फिर ये दर्द बढ़ता जा रहा है तो उसका उपाय क्या है, और इस कोविड काल में, इस कोरोना के काल में आप अस्पताल विजिट न करके भी इस एल्बो के दर्द से निजात कैसे पा सकते हैं, ये मैं आज बात करने वाला हूं विस्तार के साथ। तो अंत तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो मैं बात करने वाला हूं कि एल्बो के अराउंड दर्द होता क्यों है, या फिर कहां कहां सामान्य रूप से दर्द एल्बो में होता है। तो कुछ लोगों में दर्द, हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं ये कह के आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा जो एल्बो है इसके पीछे, यानी कि ये वाला कुहनी के पीछे वाले हिस्से की तरफ ज्यादा दर्द होता है। कुछ मरीज ऐसे आते हैं जो हमारे पास ऐसे दर्द लेके आते हैं कि बोलते हैं डॉक्टर साहब जो कुहनी का बाहरी वाला हिस्सा है, यानी कि अगर ये कुहनी है तो ये पॉइंट, ये बाहरी, ये अंदर वाला हिस्सा हो गया आपके शरीर के अंदर की तरफ का, ये हो गया शरीर के बाहर तरफ के हिस्से का कुहनी। तो ये इस कुहनी का बाहर वाले हिस्से पे बहुत ज्यादा दर्द होता है। कुछ मरीज ऐसे आते हैं जो ये बोलते हैं कि हमारे कुहनी के अंदर के साइड की तरफ, यानी कि शरीर की तरफ वाले जो कुहनी का हिस्सा है उधर दर्द होता है। तो ये तीनों ही दर्द कुहनी का दर्द कहलाता है, और ये दर्द बहुत ही इंटेंसिव पेन होता है, यानी कि बहुत ही भयानक पेन होता है। मरीज को छूते ही दर्द होने लगता है और ये दर्द सामान्यतः इतना होता है कि लगता है कि हाथों में झंझनाहट टाइप की हो रही है। तो इस दर्द और इस कोहनी के दर्द के बारे में मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो कोहनी के पिछले हिस्से में जो दर्द होता है वो होता क्यों है। तो आपको बता दूं, जो कोहनी के पिछले वाला हिस्सा है, अगर आपको दर्द हो रहा है या फिर कोहनी के पीछे वाले हिस्से में कुछ सूजन जैसा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे अंदर कुछ सूजन है और ये बढ़ रहा है और इसी के अराउंड हुआ है, तो ये एक तरह से एक झिल्ली होती है, उसमें सूजन दिखाती है, बर्साइटिस जिसको हम बोलते हैं। तो ये आपको, और ये जो हड्डी होती है, ये जो हाथ की हड्डी है कुहनी के पीछे जो आपको छूने पे बहुत कड़ी हड्डी जो समझ में आती है, उसको हम लोग ओलिकरन बोलते हैं, और जब ये सूजन होती है तो उसको बोलते हैं ओलिकरन बर्साइटिस। तो अगर ओलिकरन बर्साइटिस है तो यहाँ पे सूजन होगी, आपको दर्द हो सकता है। ये क्यों होता है? सामान्यतः हम जब देखते हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं टेबल पे और कुहनी टिका के काम करते हैं, बार बार कुहनी टिकाते हैं, तो उसमें रगड़ के कारण ये सूजन हो जाती है, जिसको हम ओलिकरन बर्साइटिस कहते हैं। कुछ और भी कारण है जिसके कारण ओलिकरन बर्साइटिस हो सकती है, कुछ सिस्टेमिक डिजीज के कारण भी ये बर्साइटिस हो सकती है। तो एक तो सामान्य ये है कि सामान्यतः किसमें बीमारी होती है, ये किसमें ये दर्द होता है, जो कुहनी टिका के ज्यादातर काम करते हैं उनको होती है। अब बात करते हैं कि जो कुहनी के बाहरी वाले हिस्से में, हमारे शरीर के बाहरी वाले हिस्से यानी कि कुहनी के इधर वाले जो हिस्से में जो दर्द होता है, उसको वो क्यों होता है और उसको क्या कहते हैं। तो जो कुहनी के बाहरी वाले हिस्से में जो दर्द होता है उसको हम लोग टेनिस एल्बो, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, टेनिस एल्बो कहते हैं। और ये जानकर भी आपको बहुत आश्चर्य होगा कि यही टेनिस एल्बो हमारे देश के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी हुआ था,
और जिसके कारण कई ऐसे जो शॉट उनके होते थे क्रिकेटिंग शॉट, वो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये आप नहीं खेलिएगा क्योंकि इससे आपको इंजरी हो सकती है, तो शायद आप खेल भी ना पाए। तो जी हाँ, टेनिस एल्बो इसको बोलते हैं जहां पे ये दर्द होता है बाहरी हिस्से की तरफ। ये इस बाहरी हिस्से की अगर मैं बात करूं तो ये हम लोग इसको लेटरल इपिकोंडालाइटिस बोलते हैं, यानी कि हाँ जी आप सही सुन रहे हैं, टेनिस एल्बो। वहां पे सामान्य रूप से जो हाथों की मसल्स होती हैं, जो ये हमारे ये हाथों में मसल्स आती हैं, उसका अटैचमेंट यहां होता है। इस अटैचमेंट के ऊपर एक झिल्ली होती है, उसमें सूजन आ जाती है जिसके कारण ये दर्द होता है और इसको टेनिस एल्बो कहते हैं। अब इस टेनिस एल्बो के भी कई कारण, जैसे अगर सामान्य रूप से ये है कि आप इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे के काम करते हैं तो ये इसमें सूजन आने का चांस होता है और ये सूजन हो जाती है जिसके कारण आपको इंटेंसिव पेन, यानी कि मरीज को छूते ही, अगर आप हमारे पास मरीज आता है उसको टच ही करेंगे तो वो एकदम झंझना जाता है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये टेनिस एल्बो का लक्षण है। अगर आपको कोई चोट या ट्रॉमा नहीं हुआ है और इस तरह का दर्द है तो ये टेनिस एल्बो के लक्षण है। दूसरी बात, जब भी मरीज थोड़ा सा भी अपने कलाई पे जोर देता है यहां दर्द होने लगता है, ये भी टेनिस एल्बो का लक्षण है, अगर उसको चोट या ट्रॉमा नहीं हुआ है या कभी भी उसकी हड्डी यहाँ की नहीं टूटी है। इस तरह के लक्षण अगर दिखते हैं तो ये टेनिस एल्बो का लक्षण है। अब ये टेनिस एल्बो या फिर ओलिकरन बर्साइटिस और कैसे लोगों में दिखती है, जिनमें डायबिटिक हों, यानी कि अगर शुगर के मरीज हैं तो उनमें यह ज़्यादा दिखने को मिलता है। पहले ही मैंने बताया कि अगर ट्रॉमा चोट नहीं लगी है, कोई भी हड्डी एल्बो के अराउंड नहीं टूटी है और आपको ये हो रहा है तो टेनिस एल्बो का ये खतरा हो सकता है आपको, या फिर टेनिस एल्बो हो रहा है आपको। अगर ये दर्द शुरुआत में है तो आप कुछ उपाय करके डॉक्टर का सलाह लेके ये टेनिस एल्बो से आपको बचा जा सकता है, क्योंकि टेनिस एल्बो आगे चल के अगर ये सामान्य रूप से ठीक नहीं होता है या फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट या दवाइयाँ लेके या कुछ पट्टे बांध के ठीक नहीं होता है तो कभी कभी ऑपरेशन भी करना पड़ता है और ये ऑपरेशन के बाद सामान्य हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो एल्बो के अंदर वाले हिस्से में, यानी कि जो शरीर के की तरफ जो हिस्सा है एल्बो का, वहां पे अगर दर्द होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं मीडियल इपिकोंडालाइटिस, इसको बोलते हैं गोल्फर्स एल्बो। यहाँ जी, तो टेनिस एल्बो और गोल्फर्स एल्बो, इसमें दोनों में दर्द ऐसे ही इंटेंसिव होता है, इसको भी छूने पे भी बहुत ज़्यादा इंटेंसिव पेन होता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि इधर के जो मसल्स होती हैं वहाँ अटैचमेंट होता है, उसी तरह यहाँ पे भी मसल का अटैचमेंट होता है, उसके ऊपर एक झिल्ली होती है जिसमें सूजन आ जाती है और ये दर्द होता है। ये भी दर्द सामान्य रूप से इसी तरह का होता है, बिना चोट लगे होता है ये दर्द। धीरे धीरे आप जब स्ट्रेस देते हैं तो इस पर ज़्यादा स्ट्रेस आता है जिसके कारण ये दर्द होने लगता है। ये दर्द इंटेंसिव होता है, छूने पे ही लगता है कि जैसे करंट लग रहा हो हाथों में। तो ये सामान्य रूप से ये एल्बो के अराउंड जो भी दर्द हैं उनको मैंने आपको बताया। अब मैं बताने जा रहा हूं कि ये उपाय क्या करें जिससे कि हम टेनिस एल्बो से या फिर गोल्फर एल्बो से या फिर ओलिकरैनल बर्साइटिस से बच सकें, या फिर ऐसे घरेलू उपाय क्या हैं जो हम घर पे करें, क्योंकि कोरोना काल में अस्पताल जाने से सभी मना कर रहे हैं, तो ये इमरजेंसी कंडीशन है भी नहीं। तो ऐसा मैं उपाय बताने जा रहा हूँ जो आप घर में रह के, अगर आपको ये दर्द हो रहा है तो जिससे आप निजात पा सकते हैं। तो अगर आपको बर्साइटिस यानी कि पिछले हिस्से में, एल्बो के पिछले हिस्से में, यानी कि जो ओलिकरैनल बर्साइटिस टाइप का आपको दर्द है, आपको दिक्कत हो रही है, तो पहला उपाय तो ये करना है कि अगर बहुत ज़्यादा सूजन बहुत पहले से है, आपको लग रहा है कि नहीं जी ये सूजन धीरे धीरे बढ़ रही है, और तो इस समय भी अगर वो सूजन है और आपको लगता है कि अब सूजन का बढ़ना कम हो गया है, यानी कि शुरुआत हुई उसके बाद अभी सूजन जैसी की तैसी बनी हुई है, तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अस्पताल में जाने की ऐसा अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इमरजेंसी सर्जरी नहीं है, आपकी सर्जरी नहीं होगी। क्योंकि ओलिकरैनल बर्साइटिस में अगर सूजन ज़्यादा बढ़ गया है, दवाइयाँ लेके या सिकाई करने के बावजूद भी ये सूजन नहीं खत्म हुआ है, तो उसमें एक छोटा सा चीरा मार के और उसका ऑपरेशन करके वो चीज़ निकाल दी जाती है। ये तो एक उपाय यहाँ सर्जिकल उपाय है, जो कि अभी कोरोना काल में कई अस्पतालों में इमरजेंसी सर्जरी ही हो रही है, तो ये इमरजेंसी सर्जरी नहीं है, तो हो सकता है ये ऑपरेशन ना हो। हाँ, अब मैं बात करता हूँ टेनिस एल्बो का। अगर आपको टेनिस एल्बो है तो क्या करें, उपाय क्या करें, घरेलू उपाय क्या करें। सबसे पहली बात ये कि अगर आपको इस तरह के लक्षण है, जैसे मैंने पहले बताया इस वीडियो में कि आपको ये लक्षण है, तो टेनिस एल्बो का अगर लक्षण है, आपको कोई और बीमारी है जैसे कि शुगर है, थायराइड है, हाई बीपी के आप मरीज हैं, तो हो सकता है कि आपको टेनिस एल्बो ये हो रहा हो। और अगर आपको टेनिस एल्बो हो रहा है तो आपको क्या करना है ये मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको गर्म पानी में नमक डाल के कपड़े निचोड़ के सिकाई करना है। दिन में अगर 2 या 3 बार करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा।
दूसरी बात, कोई भी जो दर्द निवारक क्रीम होती है या स्प्रे होता है जो सामान्य रूप से घर में हमारे पड़े होते हैं, उसको आप सिकाई करने के बाद स्प्रे कर सकते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, कोई भी स्प्रे या क्रीम से मालिश या मसाज नहीं करना है, क्योंकि अब जब मालिश या मसाज करते हैं तो वहाँ की स्किन इरोड होने का खतरा होता है, स्किन खराब होने का खतरा होता है, जिससे आगे चल के आपको और कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो आपको किसी भी क्रीम या तेल या स्प्रे से मालिश नहीं करना है, लगा के छोड़ देना है। ये भी आप जब भी सिकाई करेंगे, 2 से 3 बार जब सिकाई कर रहे हैं दिन भर में, तो सिकाई करने के बाद ढंग से सुखाने के बाद उस पर आप स्प्रे या क्रीम लगा सकते हैं। कोई मालिश मसाज, में बार बार कह रहा हूँ, कोई भी मालिश या मसाज नहीं करना है। यही बात अगर आपको एल्बो के अंदर की तरफ का दर्द है, अगर मिडियल एपिकोंडाइटिस टाइप का है दर्द आपको, यही उपाय आप वहां पे भी कर सकते हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर इसके बावजूद भी अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है तो क्या करना है। सबसे पहली बात कि जितने भी स्ट्रेस देने वाला, ये जो भी आप ऐसे वाला काम करते हैं, जैसे आप कभी भी अगर अपने बेड से उठते हैं या अपनी कुर्सी से उठते हैं और आप कलाई पे जोर दे के खड़े होते हैं या उठने की कोशिश करते हैं, वो काम बंद कर देना है। जो भी आप जैसे कपड़े शीशा साफ करते हैं, वो काम भी आपको बंद कर देना है, क्योंकि जैसे ही आप ये ऐसा करना चाहेंगे, यहाँ पे स्ट्रेच होगा, आपको फिर से पेन होगा। तो ये सब चीज़ें आपको करना, अवॉइड करना पड़ेगा। आपको अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इन सब उपाय करने के बावजूद भी आराम नहीं मिल रहा है, तो एक टेनिस एल्बो स्प्लिंट आता है, जिसको आपको यहाँ पे बांधना होता है, उससे आपको आराम मिलता है। तो टेनिस एल्बो स्प्लिंट भी आप बांध सकते हैं। तो आज हमने बात की एल्बो के अराउंड जो भी पेन होता है उसको घरेलू उपाय क्या है, और अगर इस टेनिस एल्बो या फिर मिडियल एपिकोंडाइटिस से आपको निजात इन सब उपायों से नहीं मिलता है, तो आपको अपने नज़दीकी किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना चाहिए। वो कुछ और भी उपाय और कुछ दवाइयाँ बताएंगे, जो कि मैं इस वीडियो में दवाइयों का नाम नहीं ले सकता। तो कुछ दवाइयों से, सिकाई से, टेनिस एल्बो स्प्लिंट बांधने से आपको आपके एल्बो के दर्द में, आपको आपके ये घुटने के दर्द में आराम मिल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको लगता है कि इस तरह की चर्चा और भी की जाए, तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। मैं कुछ अन्य वीडियो के साथ, कुछ दूसरी टॉपिक के साथ मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँगा। और एक चीज़ मैं बात बताना जरूर चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि हड्डी से संबंधित किसी रोग के बारे में आपको जानना है, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे एक वीडियो बना के इस चैनल पे पोस्ट करें। अपना ख्याल रखिए, कोविड से जंग जारी रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।